हेलो। हेलो प्रभाकर भैया, हम मिथिलेश बोलते हैं। हाँ मिथिलेश जी बोला। हम ही पूछत रहनी है भैया कि जो आज हमनी के प्रोग्राम भाई ओकर बारे में आप का कहल चाहम भैया? आपके कैसन लगल है आज के प्रोग्राम? जितना तारीफ करी उतना कम बा। खासकर तोहरा नाच में जो एगो समाज खातिर संदेश रहे वो हमरा के बहुत पसंद आई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपके यकीन नहीं है तो हम दूसरों आदमी के फोन करके दिखाएं। हेलो मुकेश भैया, हम मिथिलेश बोलते हैं। मुकेश भैया ये बतावा कि आज के प्रोग्राम के बारे में का कहल चाहना? तार नाच नाच ना बल्कि एगो आईना रहे जेमे समाज के कमजोर वर्ग के पीड़ा झलकत रहे। मिथिलेश जी, रउआ जैसन कलाकार के वजह से ही ये कला आज भी जीवित बा। धन्यवाद। एगो और ही फोन मिला था। हाँ आरती जी प्रणाम, हम मिथिलेश बोलते हैं। हाँ मिथिलेश जी बोलिए। आपके प्रोग्राम के बारे में कुछ कहल चाहते नहीं, धर्म के बताई कि वो सुनल चाहता है। और आपके कैसन लागल आरती जी? अपने नाच के जरिए रहुआ जवन महिला शक्तिकरण में आपन योगदान निभावतानी वो काबिले तारीफ बा। जी प्रणाम। ऋतु जी हम जानते नहीं कि आप बहुत अच्छा है, आपके अंदर बहुत अच्छा ही छुपल बटे, हम जानते नहीं ऋतु जी, लेकिन आप हर बात पर अंधा विश्वास मत करिए। और हाँ, आप बेवजह के गुस्सा भी हो जाइए। अगर आप तनी मुनी अपन गुस्सा कम करम, अपना गुस्सा पर काबू करम, तो सच बताओ तनी आप बहुत अच्छा इंसान बन सकेला ऋतु जी। लेकिन भाई ऋतु जी से हमारा कोनो शिकायत नहीं है। जब तक अंत भला तो सब भला। ई जे कुछ भी भइल ओकरा के भूल जा लोगन। जो आज हमनी के प्रोग्राम भाई ओकर बारे में आप का कहल चाहम भैया? तार नाच नाच ना बल्कि एगो आईना रहे जेमे समाज के कमजोर वर्ग के पीड़ा झलकत रहे। रउआ जैसन कलाकार के वजह से ही ये कला आज भी जीवित बा। कवन बात के सही माने और कवन बात के भुला जाए, का लिखी और का ना लिखी। अगर हम गलत खेले माने तो हमरा जी कि मिथिलेश जी से माफी मांगे के पड़ी। ऋतु जी आपके केहू से माफी मांगने की जरूरत नहीं। बस हम आपसे इतने कहल चाहते नहीं कि आप गलत जगह पर गलत लोगन के देख के आप हमरा कला और हमरा के गलत मत समझे। हम जानते नहीं कि आप कभी भी जानबूझ के कोनो गलत ना करें। समझ में नहीं क्या आवत केकरा बात पे विश्वास करी, जवन हम अपन आँख से दिखले बानी या जवन मिथिलेश जी कहले बानी। केकरा पे भरोसा करी? बहुत सोच समझ के हमरा के फैसला करे के पड़ी, लेकिन हम ये अकेले ना कर पाई। हमरा के केहू के साथ की जरूरत बा और हमार मदद करी के। नागेश
लेकिन चाची जी नागेश ये का कहता नहीं। हम एकदम सही कहा तनी रितु बेटा। ए समय एगो नागेश बारन जन तार मदद कर सकता। अब मिथिलेश अपना सफाई में इतना कुछ कहलन तो एकर मतलब ही ना भइल कि आंख बंद करके तू उनकर बात मान लेबो। तू तो सच्चाई पता करबो ना। आ एक काम में नागेश से अच्छा केहू नहीं। लेकिन चाची जी नागेश से मदद ले हमरा के ठीक नहीं खिलागत। कहीं कुछ बात ना बिगड़ जाए। देखो तू चिंता मत कर, हम केहू से ना कहे और तहर काम हो जाए। इ नागेश नु औते भरोसा के लायक बा। तहारू कितना मदद कर। हम आप लोग के हाथ जोड़ा तानी। आप लोग रितु जी के पुतला काहे दे रहा होता नहीं? ये सब का बेहुदा हरकत बा। और तारा भाई के जेल से तू उहे निकलवाइस नु। हम पवन के जेल से छुड़ा के वादा कैले रहे और हम अपना वादा पूरा कई नहीं। हाँ चाची जी शायद रउआ ठीक कहता नहीं। ये काम नागेश ही कर सकता नहीं। हम अभय नुकरा के फोन लगा होता नहीं। रितु जी कैसन बा? अरे कैसे याद कैलू हमरा के? नागेश हमरा के तहार मदद के जरूरत बा। कहा? अरे हमार मदद की जरूरत बा? ये तो गजब होई गवा रितु जी। हमार मतलब है कि हमरा के बहुत खुशी हुई तहार मदद कई के। अब बोला का करे के बा? ओ हम मिथिलेश जी के फोन से तहरा के कुछ नंबर भेजब और वो नंबर वो लोग के रही जो लोग मिथिलेश के प्रोग्राम देखे खातिर गइल रहे। ये लोगन के तहरा के पता लगावे के बा, काहे से कि हमरा के उ लोगन से मिले के बा। अरे रितु जी तो बहुत छोटा काम बा। अरे धार खातिर कुछ भी कर सके नहीं रितु जी। ठीक बा, हम मिथिलेश जी के फोन से तारा के नंबर भेजता नहीं। ठीक बा रितु जी, ठीक बा। अब भोला जी मिथिलेश जी तो साड़ी के काम करे से मना कर दिलन। बाकी वो काम हम करल चाहता नहीं अपना बलबूते। ये तो बहुत अच्छा बात बा भाभी। हर औरत के रउआ के जैसन सोचे के चाही। हाँ बाबूजी प्रणाम। कैसन बानी? हम ठीक बानी रितु बेटा, तू कैसन बाड़ू? हम एकदम ठीक बानी। बेटा तारा से हमरा एगो बहुत जरूरी बात करे के रहे, लेकिन हमरा समझ में नहीं आवत कि हम कैसे बात करी। अरे बोली ना बाबूजी, इतना संकोच काहे के? बोली। बेटा हमरा कुछ रुपया की जरूरत रहे, का तू कुछ मदद कर सकेलू? अरे बाबूजी ऐसे काहे रउआ बोले नहीं? हम कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करत आनी। रउआ बिल्कुल परेशान मत होकी। अच्छा बेटा, बाकी देखिए केहू सी बात की चर्चा मत करिए, न तो हमारी बहुत बदनामी हुई कि हम अपन बेटी से पैसा मांग रहा बानी। हाँ हाँ रउआ बिल्कुल परेशान मत होगा, हम केहू से कुछ ना कहब। बाकी अपन ध्यान रखब। ठीक बा बाबूजी, रखा तानी। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। भोला जी। हाँ भाभी। हमरा के कुछ कहे के रहला आपसे। वो अगर हमरा के 1 महीना के एडवांस मिल जात तो रवा के बहुत एहसान होत। भाभी ये में एहसान के का बात बा? अब अही दे देता नहीं। ये ले भाभी, रउआ के एडवांस पेमेंट। थैंक यू सो मच भोला जी। लेकिन भाभी इतना अचानक से पैसे की जरूरत काहे पड़ गई? कोनो
दिक्कत नहीं है ना? ना ना, कोनो दिक्कत नहीं के भोला जी। गोपाल, अरे भोला जी गोपाल के देखनी है क्या? इधरे हुई हैं मिथिलेश भैया। अच्छा, रितु जी, आपके ये पहला सैलरी है, आपके बहुत बहुत बधाई। वो गोपाल बाहर फोन रिचार्ज करवावे गई बा, आई तो हम रवा के लगे भेज देम। ठीक बा। अब भोला जी, रवा हमनी के सारा साड़ी के हिसाब किताब बता दी ताकि हम अपन काम शुरू कर सकी। भाभी, अब भैया तो हमरा के ऑफिस के खातिर लेट होता, पर हाँ हम सांझिया के सब कुछ बता दे। ठीक बा। चाची जी, हम रवा के कैसे बताई? हमार बाबूजी के पैसा के बहुत जरूरत बा। अगर रवा ये पैसा बाबूजी तक पहुंचा दे तो रवा बहुत एहसान हुई। कैसे कि अगर हम जाब तो सबके पता चल जाए। ये ले। तू चिंता मत कर, ये पैसा पहुंच जाए तारा बाबूजी के लगे। वाह रितु बेटी वाह, तू तो हमरा के मौका पर मौका देता रू। हमें ही बुलवने वाली रवा लोग के। रवा लोग ये बताई कि मिथिलेश जी से रवा लोग जबन फोन में कहले रहनी उमे कितनी सच्चाई रहे? अरे सच्चाई वच्चाई कुछ ना रहे। मिथिलेश जी हमन के पैसा दिलनी वैसे बोले खातिर, बुझनी? मतलब रवा लोग झूठ बोलनी। अब मिथिलेश जी हमन से जवन कहले रहना हम तू वो बोल देन। मिथिलेश जी बाहर आई। देखिए रवा से को मिले आइल बा। अरे अपन दर्शन न देव का। का भेल रितु जी? अरे ये रवा के प्रशंसक हैं। रवा की काल बहुत तारीफ करत रहे तो आज सामने तारीफ सुन ली। रितु जी हम कुछ समझ नहीं ना। अरे करा के बताई इहे ना मिथिलेश जी जवन रवा के पैसा देले रहनी। हाँ ये हमने के पैसा देले रहनी। का भेल मिथिलेश जी? कुछ जवाब नहीं खे? कुछ बोलब ना? ठीक बा रितु जी, आप हमरा के बताएं कि का गारंटी बैठे कि इन लोगों के हम झूठ बोले खातिर पैसा दिले बनी? का गारंटी बोली? और यहाँ लोग इतना जब बिकाऊ बाड़न जा, दूसरों के इन लोगों के पैसा देके खरीद सकेला ना, खरीद सकेला और हमरा प्रति झूठ बोलवा सकेला हमरा के फंसावे खातिर। अच्छा, मतलब एगो नया बहाना। तो रवा बता दी रवा के फंसावल चाहता रहा, बताई? रितु जी, उहे लोग जो ये सब कुछ कैले के बाद उन लोगों के फायदा मिलत है, हमरा के गलत साबित करके अपने आप के सही साबित कर चाहता। रवा केकरा की तरफ इशारा करता है? केकरा के बारे में रवा बात करता है? रितु जी आपके हम बोलत। रवा ऐसे कैसे हमरा बारे में सोच सकें? रितु जी, हम अपना आंखी से देखने की आप भोला जी से पैसा लेते रहे। वो पैसा इन लोगों के देवा ही खातिर ले रहे हैं। बताइए रितु जी। चलिए ठीक बटे, हम मान लेते नहीं कि वो पैसा कौन और ही काम खातिर ले लो खमा।
तो पैसा कहाँ बारे तुझे? हम आपसे पूछल चाहते नहीं, पैसा कहाँ बा? बताई रे तुझे। आप ना बता पाते। वो पैसा इन लोगों के देवे खातिर ले रहनी आप। चलिए हम बता देते नहीं कि वो पैसा कहाँ बैठे, केकरा लगे बैठे। एक मिनट। गोपाल है ना? तने जौन महाशय लोग खड़ा बड़न ना, उन लोगन के जेब चेक करके बताओ कि इन लोगन के जेब में का बा। भैया ये कुल पैसा टोटल 20,000 रुपया बा। तेरी तुझे बताई कि पैसा देके झूठ केक खरीद ले। बताई रे तुझे। चाची जी, ओ भोला जी जवन हमरा के रुपया देले रहले, उ लोग के पास कैसे पहुंच गए? काहे से कि उन लोग के तो हम ही बुलवले रहनी। उका अनुरी तो बेटा नागेश कहले रहे हमरा से कि चाची जी वो लोग बहुते दूर से आई, तो किराया भाड़ा वो लोग के देवे के पड़ी। यही से अब हमरा लगे तो पैसा रहबे ना कइल, तो हम तोहरे देहल पैसा में से वो लोग के दे देनी। हम अभी बैंक जातनी, बैंक जाके पैसा निकाल के आ तारा के दे देब। ऐसा हूँ तो तारा बाबूजी के भी तो पैसा देवे जाए के बन बेटा। हमरा के माफ कर दे बेटा, हमरा गलती हो गई। हम तेरे से बिना पूछले तार पैसा वो लोग के दे देनी। कोनो बात नहीं के चाची जी। जैसन चाहत रहनी ठीक वैसने होता। ऋतु और मिथिलेश के बीच में लगावल आग दिन पर दिन बढ़ले जाता। हम अपना आँखी से दोनों के बीच में झगड़ा हो देखा चाहते। ऋतु जी और बाबूजी हमनी के 3 महीना दिल रहा, जौना में से कि 1 महीना खत्म हो गई। पिछला 1 महीना से आप ये साबित करे कोशिश करते कि हमार नाच हमरा के कितना गंदा इंसान बना दिले बाटे और कितना गलत बना दिले। हाँ, पिछला 1 महीना से आप हमारे बारे में लिख रहा बनी ऋतु। चलिए आज देख लेते नहीं कि आप हमारे बारे में ये डायरी में क्या लिख ले बनी। तो नंबर पहला, नचनिया लोग औरत की इज्जत ना करें। बहुत बढ़िया ऋतु जी। नंबर दूसरा, औरत लोग से छेड़छाड़ करें। नंबर तीसरा,
लालची होले। नंबर चौथा, मर्द होके औरत लोगन के भेष में नाचेला, यानी दोहरा जिंदगी जिए। बहुत सही ऋतु जी। नंबर पांचवा, गाली सुनत सुनत डरपोक बन जाले। नंबर छठवा, झूठा होला। और नंबर 7वां, बेशरम होला। गलती कैला के बाद भी बहेज करेगा। मिथिलेश जी, राव झूठ पकड़ा गया।